हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अना सागर अजमेर की वीडियो। और लास्ट वीडियो मैंने शेयर करी थी तारागढ़ की। तो उस पर किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप डिटेल्स नहीं बताती हैं, मतलब उन्हें जानना था कि कन्वेंस वगैरह क्या लगता है या होटल में कौन से रुके थे, उसका रेंट क्या था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई मुझे कमेंट करता है, सजेशन देता है, उससे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस के लिए। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि आपको मैं शेयर करूँ ये सब चीज़ें। मुझे नहीं पता था कि ये सब भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरी नॉर्मल वीडियोस थी, टूर का नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा फिर भी। तो आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं आगे से शेयर करूँगी ये सब चीज़ें भी। तो हम लोग अना सागर गए थे। तो अना सागर मेरे होटल से बहुत नियर था, सिर्फ 50 रुपीज़ लगे थे। हम 3 लोग थे, तो जो ऑटो रिक्शा चलता है उसी में गए थे। तो ये है मेन एंट्री। तो यहाँ पर हमने एंट्री कर ली, और एंट्री करने के बाद काफ़ी रश था। शाम के टाइम गए थे, क्योंकि सनसेट होता है तो उस टाइम जाओ तभी अच्छा लगता है। तो चलो आपको लेकर चलते हैं अना सागर के अंदर। व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। सूरज नीचे आ गया है ना। सोने जी भी हाँ। घंटे बाद और बढ़िया आएगा। बहुत अच्छा व्यू आएगा। खत्म हो जाएगी ना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। खेलता रहेगा ये और क्या। तो हम पहुंच गए ना सागर। एंट्री भी हो गई, आपको मैंने दिखाया था। और अभी हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो सामने आपको दिख रहे हैं, ऐसे बोलते हैं 12 दरियाँ। तो 5 12 दरी बनी हुई हैं यहाँ पर, जो शाहजहाँ ने बनवाई थी। आई थिंक 1637 में बनवाई थी। अना सागर का जो ये बांध भी बोल सकते हैं, उसकी साइड से बनी हुई हैं। तो काफ़ी लोग वहाँ पर बैठकर फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं, उसके पास बैठ के मतलब एंजॉय करते हैं सारे लोग। और अगर धूप वगैरह हो तो आप उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन घूमने का मज़ा तो शाम में ही है। हम लोग गए थे जब तो सनसेट होने वाला था। तो देखिए आप, कितना प्यारा व्यू आ रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे जगह जाना, और इतना प्यारा व्यू आता है पानी के पास। तो लेकिन मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है पानी से। किसे किसे लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, पर अच्छा भी लगता है। तो थोड़ी दूर से ही देखती हूँ मैं, क्योंकि समुद्र वगैरह या पानी होता है तो मुझे थोड़ा लगता ही है, क्योंकि वो ऐसा लगता है बहुत गहराई होती है उसकी, शायद इसलिए। तो देखो आरम कैसे एंजॉय कर रहा है। आरम को तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि आरम फर्स्ट टाइम ऐसे समुद्र के किनारे गया है। अभी तक मुंबई में भी नहीं गए हम लोग लेकर उसे। तो इस बार इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे उसे लेकर। और ये पेड़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जूम करके कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने का। तो इस पे इतनी ज़्यादा चमगादड़ थी, इतनी ज़्यादा, और वहाँ पर सिर्फ इन्हीं की आवाज़ गूंज रही थी। बहुत डरावना सा लग रहा था मुझे तो, क्योंकि मुझे चमगादड़ से बहुत घिन भी आती है, मतलब, और डर भी लगता है। इतनी स्मेल आ रही थी इनकी। और सारे पेड़, पता नहीं किस चीज़ के पेड़ थे मुझे नहीं पता, उस पर उल्टी लटकी हुई थी सारी चमगादड़। और ये जो फ्लैग तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतनी हवा चल रही थी तो लहरा रहा था। और देखो आरम कैसे एंजॉय कर रहा है। तो उसके चक्कर में भागा ये। इसकी हरकतें ही तो देख रही हूँ जाली। तो यहाँ पर आराम को संभाल के हम लोग थक गए थे। देखो आराम किस तरह गिरा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भाग रहा था। इतना बड़ा स्पेस देख के आपको तो पता ही है, वो पता नहीं क्या हो जाता है, दौड़ता रहता है। तो पूरे में दौड़ रहा था और गिर गया। तो काफ़ी जगह उसकी चोट भी लगी, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहा था। और हाँ चलो इधर वही जाना मुझे। आराम कियान पिजन है। और हम कहाँ है पिजन? ऊपर नहीं जाना बेटा, यहाँ खड़ा बस यहाँ खड़े हो जाओ। और हम तो इतनी शरारतें कर रहा है, उससे इतना मज़ा आ रहा है ना, ये हाथ में नहीं आ रहा है। मतलब तो बोल रहा है कि गोद में नहीं लो मुझे। क्या हुआ बेटा? और इतना बार बार भाग के गिर जा रहा है बार बार। तो सर हमको बहुत पसंद है ऐसी जगह, खुली गार्डन हो और खुली जगह हो, तो सर बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ रोना शुरू कर देता है।
तो देखो कितना एंजॉय कर रहा है हम। गुड्डा ऊपर नहीं चढ़ाना, फिर आएगा नहीं नीचे। हाँ इसलिए यहीं से दिखाओ उसे। चलो अरम इतना ज़्यादा भाग रहा है कि हाथ में ही नहीं आ रहा है, तो अरम को इस तरह लेकर जा रहा है। अपना चमकादड़ चमकादड़। उसे मज़ा आ रहा है, पता है। इतना ज़्यादा भाग रहा है, बार बार पैर में लग जा रही है, इतना गिर रहा है, तो इसलिए इन लोगों ने इसे ऐसे उठा लिया है, गोद में भी नहीं रोक रहा है। तो काफ़ी बड़ा है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं कि आगे क्या है, देखते हैं। यहाँ पर हमने सोचा चलो 1-2 रील भी बना लेते हैं, क्योंकि व्यू इतना अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पर हमने कुछ रील्स भी बनाई और बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर गार्डन में बच्चे खेल रहे थे, तो अरम भी देखो उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। उसे परवाह नहीं है मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है, अकेले अकेले खेलने में लग रहा है। उसे पता ही नहीं है मतलब मम्मी पापा कहाँ है, अपने खेल में लगा हुआ है। हाँ अरे हाँ याली। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सा आंगन दिख रहा था और स्टेयर्स भी थी। ऐसा लग रहा था कि आंगन है, जिसे नीचे उतरने के लिए स्टेयर्स भी दे रखी थी, जैसे पुराने घरों में होती थी। काफ़ी दिल कर रहा था मेरा नीचे जाने का, पर यहाँ पर गेट पर लॉक लगा हुआ था, नीचे जाना अलाउड नहीं था किसी को भी। तो पर फील ऐसे ही आ रहा था, देखो ये स्टेयर्स देख के कि आंगन जैसे होते थे पहले घरों में, तो इस तरह का कुछ था। तो यहाँ पर अन्ना सागर की जो 12 दरी हैं उनकी सारी डिटेल लिखी है कि किसने बनवाया था, और पृथ्वीराज चौहान के दादा थे, उन्होंने निर्मित कराया था ये जो बांध है अन्ना सागर का। और ये सारी डिटेल्स इस पर लिखी हुई थी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर हम बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ें कि क्या क्या है। बस बहुत बड़ा गार्डन है और छोटी मोटी चीज़ें बनी हुई हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बोट वगैरह का भी ऑप्शन था, आप बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं करनी थी, तो हमें इसकी डिटेल्स भी लेना भूल गए हम लोग, क्योंकि हमें करनी नहीं थी। अगर करनी होती तो सारी डिटेल्स होती। तो यहाँ पर हम लोग देखा, सब एंजॉय किया और फिर से यार हम खेल रहे हैं। देखो चलो आपको दिखाते हैं क्या कर रहा है यार हम अब। जिद्दी हो गया है लड़का। तो यहाँ पर हम लोग थक कर बैठ गए थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से अरम के पीछे चल चल के दौड़ दौड़ के थक गए थे। और अब निकलेंगे यहाँ से, थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा दुपट्टे वगैरह अच्छे लग रहे थे मुझे यहाँ के राजस्थानी जो बांधनी के होते हैं, तो मैंने सोचा चलो एक बार देखती हूँ। तो चलो फिर चलते हैं। तो दुपट्टे की शॉप पर पहुंच गए थे हम और दुपट्टे देखने लगे। फिर उसके बाद दुपट्टे तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे और रेट भी काफ़ी अच्छे थे। 100 रुपीज़ से स्टार्टिंग थे। जैसे आप क्वालिटी लेंगे वैसे जो प्राइस थे वो बढ़ते जा रहे थे। तो बहुत सारी क्वालिटी हैं, जैसी पसंद हो ले सकते हैं, पर मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगे और जगह से, और इतने प्यारे थे, बिल्कुल पक्के कलर थे इनके। तो हमने दुपट्टा लिया और उसके बाद फिर हमें जाना था खाना खाने के लिए, क्योंकि हम सोच रहे थे कि डिनर हम बाहर से करके ही जाएँ,
खाएं फिर दोबारा होटल से आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ पर गोलगप्पे ट्राई किए, गोलगप्पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि हमारी आदत है हम कहीं भी नई जगह जाते हैं वहाँ के गोलगप्पे ज़रूर ट्राई करते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। पर मुझे वहाँ का टेस्ट समझ में नहीं आया। हो सकता है इन वाले भैया का टेस्ट अच्छा ना हो, बट हमें समझ में नहीं आया। तो उसके बाद फिर मुझे बैंगल्स देख रही थी मैं, शॉप दिखी मुझे, तो बैंगल्स भी काफ़ी अच्छी थी, पर मुझे ऐसे चाहिए थे जो वेस्टर्न वेयर पे भी चल जाएं, पर मुझे समझ में नहीं आया और नहीं मिली मुझे यहाँ पर। तो उसके बाद तो यहाँ पर बैंगल्स देखने के बाद हमने सोचा चलो अब डिनर कर लेते हैं। तो हमने वेज रेस्टोरेंट सर्च करा था, तो हम लोग चले गए वहाँ पर। तो दिल्ली दरबार था रेस्टोरेंट का नाम, काफ़ी अच्छा था रेस्टोरेंट, और उसका जो खाना था वो भी बहुत अच्छा था। हमने शाही पनीर और दाल तड़का ऑर्डर करी थी, रोटी उसके साथ पापड़, जो बहुत ही टेस्टी थे। उसके बाद बस हम लोग होटल चले गए थे। तो बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।